सुहाने मुस्तकबिल का ख्वाब कीमती जिंदगियां निगल गया। यूनान में तारिकीन वतन की कश्ती डूब गई। कश्ती पर 350 पाकिस्तानियों समेत 776 अफराद सवार थे। हादसे में दर्जनों पाकिस्तानियों समेत मुख्तलिफ ममालिक के मुतादिद अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। 79 अफराद की लाशें एथेंस पहुंचा दी गईं। 21 अफराद का ताल्लुक हुई रिटा आज़ाद कश्मीर से है। रेस्क्यू के जाने वाले 104 नौजवान में से 12 पाकिस्तानी हैं। मुतादिद पाकिस्तानियों समेत मुख्तलिफ ममालिक के 20 अफराद ताहाल लापता हैं, जिनकी तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पाकिस्तानी सफारत खाने का कहना है हलाक होने वालों की शहरियत के बारे मालूमात इकट्ठी की जा रही हैं। यूनानी हुकाम के मुताबिक बहिरा रूम में डूबने वाली कश्ती में 500 से 700 अफराद सवार थे। फौजी तैयारे, हेलीकॉप्टर और 6 कश्तियों के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। लाशों की शनाख्त का अमल जारी है। वजारत खारजा और हुकूमत पाकिस्तान से राब्ते में है। कमिश्नर मीरपुर शौकत अली की गुफ्तगू, कहते हैं मुतासरा खानदान से राब्ते कर रहे हैं। अभी फैमिलीज को भी अपने बच्चों के बारे में कोई इत्तला नहीं। हादसे का शिकार नौजवान 3-4 माह पहले अपने घरों से बिरूने मुल्क गए। नौजवान पाकिस्तान से लीगल वीजा पर लीबिया तक जाते हैं। नौजवानों को गैर कानूनी तरीके से बाहर भेजने वाले एजेंट्स का ताल्लुक गुजरात और गुजरावाला से था। इस वक्त 40-45 के करीब नौजवान लापता हैं जो असूल हलाल रिज़्क़ के लिए बैरून मुल्क गए थे। जो बच्चे जवान बेटे हैं, किसी के पास कोई आइडेंटिटी नहीं है, ना उनके पास शनाख्ती कार्ड है, ना पासपोर्ट था। ये सारा कुछ उन इंसानी समग्र एजेंटों के पास है। यूरोप के लिए, इटली के लिए गए हैं, जो रास्ते में हादसे का शिकार हुए हैं। हमारा ये पूरा इलाका इस वक्त बहुत ही गमगीन है, बहुत ही दुखी है। यूनान कश्ती हादसे में लापता होने वाले अफराद में डिस्ट्रिक्ट कोटली की तहसील कोयरटा के 40 के करीब नौजवान शामिल। बेशतर का ताल्लुक इलाका बंडली से है। खबर पहुंचते ही इलाका सोग में डूब गया। अपने प्यारों की तस्वीर उठाए लोग बेबसी की तस्वीर बन गए। ABN न्यूज़ मुतासरीन की आवाज़ बन गया। नाअहल लोग दहशतगर्दी वापस लेकर आए, आवाम को मसाल से निजात दिलाएंगे। मरियम नवाज ने वफ्द से मुलाकात में कहा खैबर पख्तूनख्वा पर 10 साल नालायकी, नाअहली और करप्शन मुसल्लत रही। खैबर पख्तूनख्वा के बहादुर और सच्चे लोगों पर झूठ और फरेब की हुक्मरानी रही। खैबर पख्तूनख्वा और वहाँ के अवाम से 10 साल जुल्म हुआ, दहशतगर्दी वापस आ गई। वफाकी हुकूमत ने बजट में सैलाब मुतासरीन के लिए कुछ भी नहीं रखा। अगर बजट पास कराना है तो वज़ीर आज़म वादे पूरे करें। बिलावल भुट्टो का सवात में खिताब, कहा ऐसा नहीं हो सकता वज़ीर आज़म कुछ कहें और उनकी टीम अमल न करे। वफाकी हुकूमत ने बजट पेश किया लेकिन हमें वादे के मुताबिक पैसे नहीं दिए। बजट को वफाक ने इस तरह नहीं बनाया जिस तरह होना चाहिए था। वफाकी बजट में पीपल्स पार्टी की तजावीज़ कम शामिल की गई। इलेक्शन वक्त पर होते हैं तो पीपल्स पार्टी की नौजवान क़यादत इंतखाबात जीत कर दिखाएगी। बेनज़ीर की शहादत हुई। पीपल्स पार्टी ने किसी इदारे पर हमला नहीं किया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने जेल जाते ही ऐलान जंग कर दिया। 9 मई के वाक़यात में मुलविस शरपसंदों को इबरतनाक सजा दिलवाएंगे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल बेमानी होकर रह गई। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी इरफान कादर ने कहा कुछ दिन पहले साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आया, उस पर कोई वाज़ेह हिदायत नहीं दी गई। आइन में वाज़ेह है अगर कोई जज कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब हो तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ऑडियो लीक से पता चला कुछ जज साहिबान बेंच मैनेज कर रहे हैं। हुकूमत ने तहकीकाती कमीशन बनाया मगर इस कमीशन पर अपनी मर्जी का बेंच बनाकर उसे गैर फाल कर दिया गया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून इसीलिए बनाया गया। कोशिश है जज साहब सियासत में मुलव्विस न हो। अफवाज पाकिस्तान ने अपने बहुत से अफसरान का ट्रायल किया, इससे पहले साबित होता है कि उसको किसी को इस्तिस्ना हासिल नहीं। सिविलियन के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर। एहतजाज एहसन की जानिब से दायर दरखास्त में फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल को गैर आईनी करार देने की इस्तदा। चीफ सेक्रेटरीज वजारत कानून, दाखिला, दिफा और काबीना डिवीजन को फरीक बनाया गया। एहतजाज एहसन का कहना है फौजी अदालतों का कयाम खिलाफ आइन है। पाकिस्तान के आइन के तहत फौजी अदालतें बरकरार नहीं रह सकती। फौजी अदालतें 9 मई के वाक़यात का भी ट्रायल नहीं कर सकती।
सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के खिलाफ पिटीशन दायर कर रहे हैं। साबिक गवर्नर पंजाब लतीफ कोसा ने कहा कि किसी आम शहरी का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में नहीं होना चाहिए। फौजी अदालतों के हवाले से भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो के नजरिए पर कारबंद हैं। मेरे घर पर हमले का कोई नामजद मुल्जिम नहीं। तहकीकाती एजेंसियों का काम है कि वो इस मसले को हल करें। अगर मुझे झटका देना है तो आपने गलत बंदा चुना। पार्टी तनकीद को बर्दाश्त करती है, ये खूबसूरती है। आसिफ अली जरदारी से पहले मैं पार्टी में था। जरदारी ने नून लीग को आवाम की नजरों में गिरा दिया। पार्टी से मेरा कोई इख्तिलाफ नहीं। बिलावल भुट्टो को शहबाज शरीफ का वजीर नहीं बनना चाहिए था। ये जियाउल हक की बाकियात हैं। जितनी जल्दी इन्हें छोड़ेंगे पंजाब में ज्यादा जगह मिलेगी। हुकूमत और तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के दरमियान मामला तय। मुज़ाकरात कामयाबी के बाद TLP का पाकिस्तान बचाओ मार्च खत्म करने का ऐलान। तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कमेटी तश्कील। मुआहदे के तहत सोशल मीडिया से गुस्ताखाना मवाद हटाने के लिए फिल्ट्रेशन निज़ाम कायम किया जाए। दफ़ा 295 के मुल्ज़िमान पर दहशत गर्दी की दफ़ात भी लगाई जाएंगी। डॉक्टर आफिया सदीकी की रिहाई के लिए हुकूमत 3 वर्किंग दिन में खत लिखेगी। उर्दू ज़बान को सरकारी और दफ्तरी ज़बान में शामिल किया जाएगा। 15 जुलाई से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मज़ीद कमी की जाएगी। TLP रहनुमा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है, नामूस रसालत का तहफ़्फ़ुज़ हर मुसलमान के ईमान का हिस्सा है। डॉक्टर आफिया को बेगुनाह कैद किया गया। हुकूमत उनकी रिहाई के लिए मज़ीद इक़दाम करेगी। किसी तोड़फोड़ में शामिल था, न उसके हक में हूँ। शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं 40 साल सियासत में हुब्बुल वतनी की सियासत की, अपना दामन साफ रखा। अदलिया में ऐसे जजेस मौजूद हैं जो कानून के मुताबिक मेरिट पर फैसले करते हैं। मुझ पर मुल्तान में मनगढ़ंत 5 केसेस दर्ज किए गए। मेरा ज़मीर मुतमईन है, मेरे हाथ साफ हैं। बतौर वज़ीर ख़ारजा दुनिया भर में पाकिस्तानी इदारों का दिफा किया। थाना शादमान नजर आतिश केस एजाज चौधरी का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। ATC लाहौर ने पुलिस के हवाले कर दिया। इदारों के खिलाफ तकरीर और जलाओ घेराव का मामला। यास्मीन राशिद की बादस गिरफ्तारी दरखास्त जमानत पर समात 21 जून तक मुलतवी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने आइंदा समात पर पुलिस से मुकदमे का रिकॉर्ड तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन को धमकियां देने का केस फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद करने की तारीख मुकर्रर। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद फवाद चौधरी पर 24 जून को फर्द जुर्म आयद करेगी। शहरियार अफरीदी का भी 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्तियों का केस। साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही की दरख्वास्त जमानत पर समात 19 जून तक मुलतवी। स्पेशल जज एंटी करप्शन के रुख्सत होने के बायस केस में पेशरफ्त न हो सकी। सरजनिश होने पर प्रोसिक्यूशन ने मुकदमे का रिकॉर्ड जमा करवा दिया। चीन के बैंकों को अदायगी में कोई जुर्माना अदा नहीं करना होगा। वज़ीर खजाना इसहाक डार ने कहा, चीन को $300 मिलियन की अदायगी भी कर दी गई है। मई और जून में बैरूनी अदायगी के लिए बर वक्त इक़दाम किए गए हैं। वज़ीर खजाना ने कहा है कि चीनी बैंकों से $300 मिलियन पाकिस्तान को मिल जाएंगे। पाकिस्तान में शेल अपना बिजनेस बंद नहीं कर रहा। शेल कंपनी के हवाले से बेबुनियाद कयास आराइयां की जा रही हैं। गैर मुल्की कर्जों का बोझ या मुल्की सियासी हालात, वजह कुछ भी हो, आवाम महंगाई के तूफान से बाहर निकलने में कामयाब नहीं हो रहे। रोजमर्रा अशिया से लेकर तालीम, सेहत और सफर के अखराजात बेलगाम हो गए। महंगाई कैसे खत्म हो, कोई राह दिखाई नहीं देती। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में $1 अरब का इजाफा। स्टेट बैंक ने पाकिस्तान को चीन से $1 अरब मौसूल होने की तस्दीक कर दी। चीन से $1 अरब की रकम मरकजी बैंक के अकाउंट में मुंतकिल की गई। बीजिंग की जानिब से मिलने वाले $1 अरब कमर्शियल कर्जा है। पिछले 4 बरसों में तहरीके इंसाफ मुल्क पर मुसल्लत रही। चेयरमैन PTI को पहली मुलाकात में पहचान गया था। 2018 में कराची के साथ नाइंसाफी हुई। वज़ीर आला मुराद अली शाह कहते हैं, शहर कायद भुट्टो का है और भुट्टो का ही रहेगा। MQM के सामने हाथ जोड़े के इलेक्शन लड़ लें, लेकिन उन्होंने संजीदगी का मुजाहिरा नहीं किया।
समुद्री तूफान कैटेगरी 1 में दाखिल। आलमी इदारा सेहत ने तूफान की मौजूदा सूरत हाल बारे रिपोर्ट मुतल्लिका इदारों को भिजवा दी। समुद्री तूफान से पाकिस्तान के 4 अजला शदीद मुतासिर, 1 लाख के करीब अफराद का इंखला किया गया। तूफान से 22 अफराद जख्मी और 2 अमवात भी रिपोर्ट हुई। 4000 से ज्यादा मरीजों को हेल्थ सर्विसेज और 1448 बच्चों को वैक्सीन किया गया। मुतासिर अजला में 81 रिलीफ कैंप्स, 186 मेडिकल कैंप्स बनाए गए। समुद्री तूफान बेपरजॉय का खतरा चलने के बाद सिंध में जिंदगी मामूल पर आ गई। कराची में तालीमी और कारोबारी सरगर्मियां बहाल। महकमा मौसमियात ने 1 से 2 रोज में मासूम मौसम मामूल पर आने की पेशगोई कर दी। पाक बहरिया के साहिली इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। शाहबंदर के नवाई इलाकों में कायम मेडिकल कैंप्स में मुतासरीन को तिब्बी सहूलियात की फराहमी। रिलीफ ऑपरेशन के दौरान मुतासरीन में राशन और दीगर जरूरी सामान भी तकसीम किया गया। FIA की बड़ी कार्रवाई। लबनान कश्ती हादसे में मुलविस इंसानी स्मगलर कराची से गिरफ्तार। साजिद महमूद नामी एजेंट तारिकीन वतन को लिबिया भेजने में मुलविस था। एजेंट पाकिस्तानी पासपोर्ट के जरिए आज़रबाईजान फरार होने की कोशिश कर रहा था। ये शख्स गुजरात पुलिस को भी मतलूब है। मुलजिम को FIA एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल गुजरात के हवाले कर दिया गया। कौमी असम्बली की इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। कौमी असम्बली में जमात इस्लामी के अब्दुल अकबर चित्राली ने नुक्ता एतराज़ पर कहा कि यूनान में कश्ती के हादसे में मुबैना तौर पर सैकड़ों पाकिस्तानी जबहक हो गए। इंसानी स्मगलिंग के तदारुक के लिए अब तक किया गया है, इस वाक़े का नोटिस दिया जाए। स्पीकर का कहना था कि यह अंदोनाक वाक़या है। इंसानी स्मगलिंग भयानक जुर्म है, हुकूमत इसका नोटिस ले। मकरू धंधे में मुलव्विस अनासिर के खिलाफ भरपूर कार्रवाई करे। तहरीक इंसाफ के मेंबरान कौमी असम्बली की बहाली के फैसले के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाईकोर्ट का 2 रुकनी बेंच 21 जून को समाअत करेगा। रजिस्ट्रार ऑफिस ने कास्ट लिस्ट जारी कर दी। अपील में फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी, हमाद अजहर समेत 61 मुस्ताफी अरकान असम्बली को फरीक बनाया गया। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद खान के मुबैना जाली डिग्री केस पर फैसला महफूज। नजरसानी दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस ने फैसला महफूज किया। 20 जून को सुनाया जाएगा। बल्दिया उज़्मा कराची छुट्टी वाले दिन फाल। महकमा इंसदाद तजावुजात का जिला जनूबी के इलाके सदर में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। दुकानों के सामने और फुटपाथ पर रखे कैबिन होटल का सामान जब्त कर लिया। जब्तशुदा सामान में क्रॉकरी, कुर्सियां और दीगर सामान शामिल। सीनियर डायरेक्टर बल्दिया उज़्मा कराची बशीर सदीकी के मुताबिक रोजाना की बुनियाद पर कराची के मुख्तलिफ अजला में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आइंदा हफ्ते लंदन जाएंगे। लंदन में मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। 22 जून को मुलाकात मुतवक्के है। मुलाकात में जनरल इलेक्शन और नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से अहम मुशावरत की जाएगी। सियासी इत्तेहाद और सियासी जोड़ तोड़ पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा।